हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई तमिल मूवी हाय नाना, जिसका हिंदी नाम है हाय पापा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विराज नाम के फोटोग्राफर से, जो अपनी बेटी माही को स्कूल से लेने जाता है। आज माही काफी उदास थी और विराज भी समझ नहीं पा रहा था कि माही इतनी उदास क्यों है। वो माही को लेकर घर आता है तो माही वरुण के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर विराज काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगता है कि वरुण माही का बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन माही बताती है कि वरुण इस बार टॉपर आया, जबकि माही टॉप करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास थी। लेकिन उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि वो चिंता ना करे, अगली बार वो फर्स्ट आ जाएगी। जिसके बाद विराज माही को कहानी सुनाने लगता है ताकि वो सो जाए। अब माही की एक आदत थी कि जब भी वो कहानी सुनती तो वो हर एक कैरेक्टर में किसी को इमेजिन करती। जैसे कि माही अपने पापा को हमेशा एज ए किंग इमेजिन करती थी। माही कहानी सुनती है, लेकिन उस कहानी में भी माँ नहीं थी। ये सुनकर माही विराज से पूछने लगती है कि उसकी माँ कौन है, और वो अपनी माँ की कहानी जानना चाहती थी। लेकिन विराज उसे मना कर रहा था। लेकिन माही कहती है कि अगर विराज ने उसे कहानी नहीं सुनाई तो वो दवाई नहीं खाएगी। अब इसलिए विराज उससे कहता है कि अगर माही इस बार फर्स्ट आएगी तो वो उसे कहानी सुनाएगा। जिसके बाद विराज माही को सुला देता है। सोने से पहले वो उसे ऑक्सीजन लगा देता है, क्योंकि माही के लंग्स खराब थे, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। अब विराज माही को सुला देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के साथ मीटिंग करता है। विराज अब तक कई डॉक्टर को दिखा चुका था, लेकिन माही को जो बीमारी थी उसका कोई भी इलाज नहीं था। उसके लिए एक सर्जरी करनी पड़ रही थी, लेकिन सर्जरी के बाद भी माही बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो वही विराज के पापा विराज को समझाते हैं कि वो माही को उसकी माँ का सच बता दे, लेकिन विराज इसके लिए मना कर देता है। तो वही कुछ दिन बीत जाते हैं और माही स्कूल में फर्स्ट आती है। माही ने काफी मेहनत की थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की कहानी जाननी थी। अब वो विराज को बताती है कि वो अब फर्स्ट आ चुकी है, इसलिए विराज को माँ की कहानी सुनानी होगी। लेकिन विराज कहता है कि आज वो काफी थक चुका है, इसलिए वो कहानी नहीं सुना सकता, और वो माही को सुलाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन विराज के पापा विराज को बताते हैं कि माही और उनका डॉग प्लूटो दोनों ही घर पर नहीं है। ये सुनकर विराज काफी टेंशन में आता है और माही को हर जगह ढूंढने लगता है। वो पड़ोसियों से बात करता है, लेकिन माही का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी विराज को यशना नाम की लड़की का कॉल आता है, जो बताती है कि माही उसके साथ है, इसलिए विराज उसे लेने आ जाए। एक्चुअली माही सुबह सुबह प्लूटो को लेकर घर से आ गई थी, क्योंकि विराज ने उसे कहानी नहीं सुनाई थी। लेकिन प्लूटो अचानक भागने लगा और उसे पकड़ने के लिए माही भी उसके पीछे भागने लगी। अब भागने की वजह से माही की तबीयत खराब हो गई। तभी वहाँ पर यशना आती है और वो माही को पानी पिला देती है, जिसके बाद माही की कंडीशन ठीक हो जाती है। माही बताती है कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, इसलिए उसे भागना भी अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी माही भागी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। अब माही प्लूटो को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी सामने से ट्रक आ रहा था और यशना माही को बचा लेती है। जिसके बाद वो माही को लेकर एक कैफे में जाती है, जहाँ पर विराज भी आ जाता है। विराज माही को डांटने लगता है कि उसे इस तरह से बिना बताए नहीं आना चाहिए था, लेकिन यशना विराज से कहती है कि उसने प्रॉमिस ब्रेक किया था, इसलिए माही यहाँ पर आ गई। अब यशना विराज को बताती है कि उसे माही को अपनी माँ की स्टोरी बतानी होगी, क्योंकि अगर विराज ने माही को प्रॉमिस किया था तो उसे अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। विराज ये सुनकर काफी शॉक था कि कुछ ही टाइम में माही और यशना की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब विराज ना चाहते हुए भी उन्हें स्टोरी सुनाने लगता है। कुछ साल पहले विराज जब कुन्नौर में रहता था, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात माही की माँ से हुई। अब माही विराज से पूछती है कि वो माँ की जगह किसे इमेजिन करे, तो यशना उसे बताती है कि वो उसे इमेजिन कर सकती है। जिसके बाद माही यशना को ही अपनी मॉम इमेजिन करने लगती है। विराज बताता है कि जब वो कुन्नौर में रहता था तो उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक दिन जब वो फोटो लेने गया तो उसकी मुलाकात वर्षा नाम की लड़की से हुई। उसे वर्षा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जिसके बाद विराज वर्षा को फॉलो करता और वो जहाँ भी चाहती उसके फोटोज क्लिक करता। एक दिन वर्षा ने इस बात को नोटिस किया और वो आकर विराज से लड़ने लगी कि उसे इस तरह से विदाउट परमिशन फोटोज नहीं क्लिक करनी चाहिए। तभी वहाँ पर विराज का दोस्त आता है और वर्षा को समझाता है कि विराज एक फोटोग्राफर है और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो फोटोज क्लिक कर रहा था। अब ये सुनने के बाद वर्षा विराज को माफ कर देती है, लेकिन विराज वर्षा को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, और ये सुनकर वर्षा उसका कैमरा लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन वर्षा फिर से विराज से मिलने आती है, क्योंकि उसे अपने फोटोज के प्रिंट चाहिए थे। अब वर्षा विराज को बताती है कि उसे प्यार में विश्वास नहीं है और ना ही वो शादी करना चाहती है।
एक्चुअली वर्षा के मम्मी पापा का डिवोर्स होने वाला था, इसलिए वर्षा काफी ज्यादा अपसेट थी और उसे शादी प्यार पर से भरोसा उठ गया था। इसलिए वो विराज से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी दोस्त बन सकती है, लेकिन प्यार व्यार उससे नहीं होगा। ये सुनने के बाद विराज काफी खुश होता है और वर्षा से दोस्ती कर लेता है। एक्चुअली वर्षा मुंबई की रहने वाली थी और वो 2 हफ्ते के लिए कुन्नौर आई थी। अब वहाँ पर वर्षा और विराज एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वर्षा को भी विराज अच्छा लगने लगता है। लेकिन वर्षा को पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो विराज के प्लूटो को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन कुछ दिनों बाद वर्षा को प्लूटो भी बहुत अच्छा लगने लगता है। अब विराज से ज्यादा प्लूटो का वो ध्यान रखने लगी थी। लेकिन एक दिन विराज प्लूटो को बेच देता है क्योंकि उसे नया कैमरा चाहिए था। जैसे ये बात वर्षा को पता चलती है तो वो विराज पर काफी खफा होती है और उसे कहती है कि विराज के पास फीलिंग्स ही नहीं है, इसलिए उसने प्लूटो को बेच दिया। जिसके बाद वर्षा वापस मुंबई चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विराज प्लूटो को लेकर वर्षा से मिलने आता है। प्लूटो को देखकर वर्षा काफी खुश थी और वो समझ चुकी थी कि वो भी विराज से प्यार करती है। जिसके बाद वर्षा विराज को अपनी माँ से मिलवाने जाती है, लेकिन उसकी माँ विराज की इंसल्ट करती है क्योंकि विराज इतना अमीर नहीं था और वर्षा की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। वो वर्षा को समझाती है कि उसे विराज के साथ शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि विराज उसे रिच लाइफस्टाइल नहीं दे पाएगा। लेकिन विराज कहता है कि भले ही अभी वो कम पैसे कमाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा और हमेशा वर्षा को खुश रखेगा। अब वर्षा भी इस बात से इम्प्रेस थी और उसकी और विराज की शादी हो जाती है। उनकी शादी को 3 साल हो जाते हैं तो वही विराज का भी काम अच्छे से चल रहा था। साथ ही वर्षा भी अपने सिंगिंग के करियर पर ध्यान दे रही थी। अब कुछ दिनों बाद जब विराज एक एड शूट कर रहा था तो उसमें काफी सारे बेबीज थे, जिन्हें देखकर विराज को भी लगता है कि उनका भी बच्चा होना चाहिए। वो इस बारे में वर्षा से बात करता है, लेकिन वर्षा कहती है कि विराज ने पहले तो कहा था कि बस वो दोनों काफी है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया। एक्चुअली वर्षा का कहना था कि जब भी उसके मम्मी पापा की लड़ाई होती तो वर्षा और उसका भाई काफी उदास हो जाता, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए अगर आगे चल के वर्षा और विराज में कुछ हो गया तो उनके बच्चों को तकलीफ होगी, इसलिए वर्षा बच्चे नहीं चाहती थी। लेकिन विराज उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर हुआ भी तो वो लोग हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद वर्षा बच्चों के लिए हाँ कहती है। कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट होती है और विराज उसका बहुत ध्यान रखता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे बेटी हो गई। जब विराज उसे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के लंग्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे स्पेशल केयर में रखा गया था। कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। विराज जब वर्षा से मिलता है तो वर्षा बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी और अब ये प्रॉब्लम हो गई थी। वर्षा ने अपने बच्चे को छुआ भी नहीं था, बस वो उसे दूर से ही देख सकती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा रोती है और विराज उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि उनकी बेटी 7-8 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। उनके कुछ दिन हॉस्पिटल में ही बीत जाते हैं। एक दिन विराज का फ्रेंड उसे कहता है कि वो वर्षा को लेकर घर चला जाए क्योंकि वर्षा बहुत दुखी थी। वो दोनों जब कार से जा रहे थे तो वर्षा कहती है कि काश वो विराज से मिली ही ना होती, काश उसने शादी ही नहीं की होती और काश वो बच्चे के लिए हाँ ना कहती। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ माही ये सब सुनकर रोने लगती है। माही समझ जाती है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अब माही ने अपनी माँ ऐसे यशना को इमेजिन किया था, इसलिए वो यशना के साथ बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तो वही यशना समझ नहीं पा रही थी कि माही उसके साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। तो विराज यशना को बताता है कि माही यशना को ऐसे माँ इमेजिन कर रही है, इसलिए वो यशना पर गुस्सा थी। लेकिन यशना विराज से पूछती है कि आगे क्या हुआ था, क्योंकि उसे जानना था। तो विराज बताता है कि जब वर्षा ये सब बातें कर रही थी तभी उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वर्षा की मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद यशना काफी ज्यादा शॉक थी। विराज उसे बताता है कि वो लोग अब मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए यशना को उनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये बोलकर विराज माही को लेकर घर आता है। तो वही यशना भी घर जाकर बस माही और विराज के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए वो अगले दिन माही से मिलने आती है, लेकिन विराज उसे रोक रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर माही आती है और वो यशना से माफी मांगती है, जिसके बाद यशना और माही दोनों की दोस्ती फिर से हो जाती है। तभी वहाँ पर विराज का फ्रेंड आता है और वो यशना को देखकर काफी ज्यादा शॉक था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यशना ही माही की असली माँ है। एक्चुअली जब उस रात एक्सीडेंट हुआ था तो वर्षा की मौत नहीं हुई थी, उसे काफी चोट आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि वर्षा की कुछ याददाश्त जा चुकी है। मतलब वर्षा को उसके मम्मी पापा के डिवोर्स के पहले का ही सब कुछ याद था, उसके बाद क्या हुआ ये उसे कुछ भी याद नहीं था। जब विराज वर्षा से मिलने आया तो उसकी माँ ने उसे रोका
और कहा कि उसकी बेटी अब तो बच गई, लेकिन अगर फिर से विराज उसकी लाइफ में आ गया तो उसकी बेटी की मौत हो जाएगी। एक्चुअली वर्षा काफी दिनों से टेंशन में थी, ये बात उसकी माँ जानती थी, इसलिए वो विराज से कहती है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए और उनकी बेटी को अकेला छोड़ दे। अब विराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वर्षा की खुशी के लिए वो वहाँ से चला गया। लेकिन जब विराज ने वर्षा को माही के साथ कैफे में देखा तो वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर यशना माही से कहती है कि वो लोग कल डिनर पर जाएंगे, और ये सुनकर माही भी बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन विराज डिसाइड करता है कि वो माही को लेकर गोवा जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यशना और माही को सच्चाई पता चले, इसलिए वो माही को लेकर गोवा आता है। तो वही यशना उनका इंतजार करती है, लेकिन माही और विराज वहाँ पर नहीं आते। दूसरे दिन जब यशना अरविंद के साथ थी, तभी उसे माही का कॉल आता है और माही उसे बताती है कि वो लोग गोवा में हैं। जिसके बाद यशना माही को बर्थडे विश करती है, तो माही बताती है कि उसके पापा उसका बर्थडे भूल गए। अब ये सुनने के बाद यशना उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। यशना अरविंद को बताती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए गोवा जाना होगा। एक्चुअली अरविंद के साथ यशना की जल्दी शादी होने वाली थी। जिसके बाद यशना गोवा चली आती है और माही के लिए एक बर्थडे पार्टी रखती है। तभी वहाँ पर विराज आता है और यशना को वहाँ देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक था। लेकिन माही बहुत खुश थी, इसलिए विराज यशना को कुछ भी नहीं कहता। विराज का फ्रेंड उसे कहता है कि वो यशना को सब कुछ सच बता दे, लेकिन विराज इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद रात को यशना आकर विराज से बात करने लगती है। वो विराज को बताती है कि शायद वो विराज और माही को पसंद करने लगी है, और ये बोलकर वो विराज को किस करती है। विराज उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन यशना माही को लेकर घूमने जाती है। दोनों काफी एंजॉय करते हैं और वो दोनों ही काफी खुश थे। माही यशना के पास ही सो जाती है, तभी वहाँ पर विराज आता है और माही को वहाँ से ले जाने लगता है। यशना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विराज उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि विराज का कहना था कि अगर माही को यशना की आदत हो गई तो बाद में माही को प्रॉब्लम होगी। ये बोलकर वो माही को ले जाता है, लेकिन इससे यशना काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। यशना की बहन विराज से मिलने आती है और उसे समझाती है कि वो यशना के साथ इस तरह से बिहेव ना करे। एक्चुअली जब विराज ने वर्षा की स्टोरी बताई थी तो उसने झूठ बोला था कि वर्षा का भाई था, रियल में उसकी बहन थी। ऐसा विराज ने इसलिए किया था ताकि यशना को उस पर डाउट ना हो। यशना की बहन विराज को बताती है कि यशना रूठकर कहीं चली गई है। जिसके बाद विराज यशना को ढूंढने लगता है, तो यशना एक पब में थी जहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। विराज भी वहाँ पर आता है और वो भी बहुत ड्रिंक करता है। जिसके बाद दोनों काफी सारी बातें करने लगते हैं। तब यशना बताती है कि वो जिंदगी में कुछ भी नहीं भूलती। अब ये सुनने पर विराज उस पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तभी वहाँ पर माही भी आती है और वो भी उनके साथ सो जाती है। दूसरे दिन वहाँ पर यशना की माँ, उसका मंगेतर अरविंद और उसका भाई अशोक भी आता है, क्योंकि वहाँ पर यशना की शादी होने वाली थी। अब सब लोग शादी की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन माही यशना से मिलना चाहती थी। लेकिन यशना की माँ माही को यशना के पास जाने नहीं देती। उसे लग रहा था कि विराज और माही मिलकर फिर से यशना को ले जाना चाहते हैं, इसलिए यशना की माँ काफी गुस्सा होती है और माही को बताती है कि यशना उसकी सगी माँ है जो उसे छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए माही वापस कभी यशना के पास ना आए। अब ये सुनने के बाद यशना काफी दुखी होती है और विराज के पास जाकर रोने लगती है। अब माही को दुखी देखकर विराज भी काफी दुखी होता है। जिसके बाद वो यशना की माँ से मिलता है और उन्हें वार्न करता है कि अगर फिर कभी उन्होंने माही को दुखी किया तो वो यशना को सारी सच्चाई बता देगा। तो वही अरविंद को भी यशना की सारी सच्चाई पता थी। वो विराज से कहता है कि अगर माही और यशना का मिलना कोइंसिडेंस था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर विराज जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो वही विराज को डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि माही की सर्जरी हो सकती है, लेकिन विराज को फिर एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि माही के बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे। अगर सर्जरी नहीं हुई तो वो और 2-3 साल जी सकती है, लेकिन सर्जरी होने के बाद अगर वो वर्क नहीं हुई तो माही की मौत हो जाएगी। लेकिन विराज कहता है कि वो माही की सर्जरी करवाएगा, क्योंकि 2-3 साल बाद वो उसे खोना नहीं चाहता था। तो वही हम यशना को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी। तभी वहाँ पर यशना के पापा आते हैं। एक्चुअली विराज के साथ जो रह रहे थे वो विराज के नहीं बल्कि यशना के पापा थे। जब यशना की माँ ने विराज को यशना को सच बताने से मना कर दिया तो वो विराज के घर शिफ्ट हो गए ताकि वो विराज और माही का ध्यान रख सके। अब यशना के पापा यशना से पूछते हैं कि जब वो विराज से प्यार करती है तो वो अरविंद से शादी क्यों कर रही है, जिस पर यशना का कहना था कि विराज उससे प्यार नहीं करता, उसने ये बात खुद कही थी। लेकिन उसके पापा कहते हैं
कि उसने कहा और यशना ने मान लिया। जिसके बाद यशना सोचने लगती है और उसे भी लगता है कि विराज उससे प्यार करता है। लेकिन अरविंद यशना से कहता है कि विराज की वाइफ वर्षा भी उसे डिवोर्स देना चाहती थी। जिस पर यशना कहती है कि वो डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, वो बस परेशान थी। लेकिन यशना समझ नहीं पा रही थी कि वर्षा क्या चाहती थी, ये उसे कैसे पता। लेकिन वो ये जरूर समझ चुकी थी कि वो विराज और माही के बिना नहीं रह सकती। तभी उसे पता चलता है कि माही की तबीयत खराब है, इसलिए वो वहाँ के लिए निकलती है। अरविंद भी समझ चुका था कि भले ही यशना की याददाश्त चली गई है, लेकिन वो आज भी विराज से ही प्यार करती है। जिसके बाद यशना विराज के पास जाती है, जहाँ पर माही की सर्जरी होने वाली थी। लेकिन माही आंखें नहीं खोल पा रही थी क्योंकि उसकी कंडीशन काफी बिगड़ गई थी। तभी वहाँ पर माही को लाया जाता है और यशना उससे बात करती है। यशना की आवाज सुनकर माही अपनी आंखें खोलती है, तो यशना उससे पूछती है कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी। तो माही बताती है कि उसे म्यूजिशियन बनना है। जिसके बाद यशना उसे वादा करती है कि वो उसे एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनाएगी। जिसके बाद माही को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। तभी वहाँ पर अरविंद आता है क्योंकि अरविंद ही वहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर था और अरविंद ने ही वर्षा के एक्सीडेंट के बाद उसकी जान बचाई थी। यशना उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो माही की भी जान बचा ले। जिसके बाद अरविंद सर्जरी करता है और माही की जान बच जाती है। तो वही यशना विराज से कहती है कि काश वो दोनों कुन्नौर में मिले होते और उन दोनों ने शादी कर ली होती, और काश यशना ने ही माही को जन्म दिया होता। ये सुनने के बाद विराज काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो यशना को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर वो बता देता तो यशना और उसकी माँ का रिलेशन खराब हो जाता। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और माही वही गाना गा रही थी जो उसकी माँ गाया करती थी, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हाय पापा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।